हेलो दोस्तों, मैं अवनीश शुक्ला टी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं नया टॉपिक। कौन सा? इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लैनेट और सैटेलाइट, यानी कि ग्रह और उपग्रह। आज हम लोग हमारे सौरमंडल में जो ग्रह और उपग्रह हैं, यानी प्लैनेट और सैटेलाइट, उन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहले समझ लेंगे कि उसकी डेफिनेशन दोनों की क्या होती है, किसकी? प्लैनेट और सैटेलाइट की। ठीक है, तो उसके बाद पहले सबसे पहले बात करते हैं हम प्लैनेट की। तो प्लैनेट क्या होते हैं ये जान लीजिए। प्लैनेट वो होते हैं, वह आकाशीय पिंड कहा जाए अगर, वह आकाशीय पिंड जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो हमारे सौरमंडल के आकाशीय पिंड हैं, वो क्या करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अर्थात किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, वो क्या होते हैं? प्लैनेट होते हैं, यानी कि ग्रह होते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? और इसमें क्या होती है, एक और बात होती है कि इसमें स्वयं का प्रकाश या उष्मा नहीं होती है। ये स्वयं से प्रकाशित नहीं होते हैं, ये अपने तारों के सहारे ही प्रकाशित होते हैं। मतलब इनके ऊपर जो प्रकाश आता है वो कहाँ से आता है? इनके जिस तारे की ये परिक्रमा करते हैं, उसी तारे के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हमारी अर्थ है वो क्या है? प्लैनेट है। ठीक है, और वो किसकी परिक्रमा करती है? सन की। और सन क्या? स्टार है। तो तारों की परिक्रमा कौन कर रही है? अर्थ। अब देखिए, तारों के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी जो है वो प्रकाशित होती है। बात समझ में आ रही है? ये हो गई प्लैनेट की बात। अब बात करते हैं किसकी? सैटेलाइट की, यानी उपग्रह की बात करते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? वह भी आकाशीय पिंड होते हैं। आकाशीय पिंड वह होते हैं जो क्या करते हैं? अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और ग्रह की परिक्रमा करने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह कहा जाता है। क्या कहना है? कुछ आकाशीय पिंड हुए जो क्या करते हैं? प्लैनेट यानी ग्रह की परिक्रमा करें, तो क्या होता है? ये ग्रह की परिक्रमा करने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है ना? जैसे समझ लीजिए, मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा जो क्या है? ग्रह की परिक्रमा करता है। किसका? पृथ्वी का मात्र अकेला ये उपग्रह है जो क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और इसी परिक्रमा यानी कि अर्थ की परिक्रमा करने के कारण ही इसे मून को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि सैटेलाइट क्या होती है और प्लैनेट क्या होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब जानते हैं जो हमारा सौरमंडल है, इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, ठीक है, सोलर सिस्टम, उसमें टोटल कितने ग्रह हैं। ठीक है, ये बात आती है। तो सबसे पहले उससे पहले की बात जान लेते हैं कि 2006 के पहले की बात करेंगे अगर हम, तो क्या हुआ कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। कितने थे? 9 ग्रह थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 8 हैं। अब 8 हैं तो वो जो एक था वो क्यों हटा दिया गया? कैसे हटा दिया गया? कब हटा दिया गया? तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा 9वां ग्रह था, जिसका नाम था प्लूटो, यम या प्लूटो के नाम से जाना जाता था। तो 2000 पहले की बात अगर की जाए तो सौरमंडल में हमारे टोटल कितने ग्रह थे? 9, यानी कि 9 प्लैनेट थे। ठीक, तो 2006 के बाद क्या हुआ? 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को अगर हम डेट की बात करेंगे, यहाँ शॉर्ट में हम लिख देते हैं कि 24 अगस्त। ठीक है, समझ लीजिएगा कि 24 अगस्त 2006 को क्या किया गया? IAU कमेटी। ठीक है, अगर IAU कमेटी की बात करेंगे, ठीक है, IAU कमेटी की बात करेंगे तो क्या हुआ कि 24 अगस्त 2006 को IAU कमेटी द्वारा क्या किया गया? प्लूटो, कौन से ग्रह को? प्लूटो। ये हमारा कौन सा ग्रह है? बाहर समझ लीजिए, प्लूटो यानी कि यम भी कह सकते हैं इसे। इस नाम का ग्रह को 24 अगस्त 2006 को IAU कमेटी यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ समिति द्वारा क्या किया गया? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह को क्या किया गया? अपने सौर मंडल से बाहर कर दिया गया। जो क्या करता था? हमारे नेपच्यून प्लैनेट का यानी कि नेपच्यून ग्रह का क्या करता था? अतिक्रमण करता था। इसके चारों ओर इसके तरीके से ही घूमता था, सूर्य की परिक्रमा करता था। बात समझ में आ गई कि अब टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं और पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। बात समझ में आ गई? 8 को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये जो क्या बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, जो ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम। अब समझ लीजिए इसको।
कि सोलर सिस्टम के बारे में ध्यान पूर्वक देखिए। हम इसको दिखा रहे हैं फिगर में, इसी तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है। तो ये देखिए, ये हमारा सन है और सन से ही सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है आपको पता होना चाहिए। सबसे नजदीक हमारा कौन सा ग्रह है? मरकरी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, मरकरी सबसे नजदीक हमारा जो ग्रह है सन से, पहला ग्रह हमारा क्या है? मरकरी। ठीक है, मरकरी का मतलब क्या, इसको मरकरी कहेंगे। ठीक है, दूसरा ग्रह देखिए, दूसरा ग्रह हमारा होगा वीनस। क्या होगा? दूसरा हमारा जो ग्रह है वो क्या है? वीनस है। बात समझ में आ गई? दूसरा ग्रह जो क्या है वो हमारा वीनस है। वीनस का मतलब होता है शुक्र। क्या होता है? वीनस का मतलब क्या होगा? शुक्र होगा। तीसरा हमारा होगा अर्थ। तीसरा ग्रह जो हमारा होगा क्या होगा? अर्थ। सूर्य से देख रहे हैं, सूर्य की तरफ, सूर्य से पहला ग्रह मरकरी, दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। तीसरा ग्रह जो हमारा क्या है वो पृथ्वी है। उसके बाद आते हैं चौथा। चौथे की बात करेंगे तो चौथा हमारा होगा मार्स। क्या होगा? चौथा हमारा जो ग्रह होगा यानी कि प्लैनेट होगा, चौथा प्लैनेट क्या होगा? मार्स यानी कि मंगल। क्या होगा? हिंदी में क्या कहेंगे? मंगल, और इंग्लिश में मार्स। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला हमारा जो ग्रह होगा यानी कि प्लैनेट होगा वो हमारा होगा जुपिटर। क्या होगा? जुपिटर। क्या बोलेंगे हम इसे? जुपिटर। ठीक है, जुपिटर का मतलब क्या होगा? बृहस्पति। क्या होगा? कौन सा ग्रह होगा? बृहस्पति ग्रह होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या होगा जुपिटर के बाद, देखिए सैटर्न। क्या लिखा है? सैटर्न। इसके बाद क्या होगा? जुपिटर के बाद हमारा क्या होगा? सैटर्न होगा। सॉरी, जुपिटर के बाद क्या होगा? सैटर्न होगा। अब सैटर्न का मतलब क्या होता है? शनि। कौन सा ग्रह है? सैटर्न में क्या होता है? शनि। कौन सा ग्रह है? शनि। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होगा? यूरेनस। अगला ग्रह हमारा जो क्या होगा वो हमारा क्या होगा? यूरेनस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस को इंग्लिश में भी यूरेनस और हिंदी में यूरेनस। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्या होगा? कौन सा? नेपच्यून। क्या लिखा होगा? अगला ग्रह जो हमारा होगा वो होगा नेपच्यून। समझ में आ गई? इस तरीके से क्या हुआ, ये देखिए आठों ग्रह आपके कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये जो 9वां ग्रह था जो 2006 में हटा दिया गया, कौन सा? प्लूटो। यम वही ग्रह क्या हुआ, अब नहीं है। तो टोटल अब कितने हैं? 8 है। देखिए सूर्य से अगर देखेंगे तो पहला ग्रह क्या है हमारा? मरकरी। दूसरा वीनस यानी कि शुक्र। तीसरा अर्थ यानी कि पृथ्वी। चौथा मार्स यानी कि मंगल। पांचवा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और छठवां सैटर्न यानी कि शनि। उसके बाद सातवां यानी यूरेनस, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों यूरेनस कहेंगे। उसके बाद अगला आठवां क्या होगा? नेपच्यून। और 9वां क्या था? बाद में था क्या? प्लूटो, जो क्या किया गया 24 अगस्त 2006 को IAU कमेटी यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ समिति द्वारा क्या किया गया? सौर मंडल से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अब टोटल कितने हैं? 8 ग्रह, और 2006 से पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल से हटा दिया गया और कब हटा दिया गया, किस कमेटी द्वारा हटा दिया गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए एक एक के बारे में बात करते हैं, परिक्रमा की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ग्रह पता चल गया, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं ये पता चल गया, और कौन से किस नंबर पे हैं ये पता चल गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो पहला हमारा ग्रह क्या है? सूर्य से नजदीक सबसे पहला ग्रह कौन सा है? मरकरी। अब मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी का कलर पूछा जाता है। तो मरकरी का कलर क्या है? ब्राउन। ब्राउन का यानी कि मतलब क्या हुआ? भूरा। जो हमारा मरकरी का कलर है वो क्या है? ब्राउन यानी कि भूरा। उसके बाद क्या करेंगे? जो उसकी डिस्टेंस है, यानी कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से, सूर्य से और मरकरी के बीच जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो कितनी है? वो देखिए 5.8 करोड़ किलोमीटर। क्या बोलेंगे? 5.8 करोड़ किलोमीटर। समझ में आया? कितनी दूरी है सन से? 5.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, किसकी? मरकरी की। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं डायमीटर। जो हमारा क्या है, ये मरकरी जो हमारा ग्रह प्लैनेट है उसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना है। जो हमारा मरकरी प्लैनेट है उसका व्यास कितना है? समझ लीजिए, व्यास देखिए किलोमीटर में दिया गया है कितना? 4878 किलोमीटर। कितना है व्यास? 4878 किलोमीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं मिलेगी याद करने के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको एक यह ध्यान दीजिए क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है, उसी तरीके से आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलते रहिएगा। फिर आगे देखते हैं
क्या हुआ, डायमीटर की बात आ गई। अब देखिए ये लिखा है रोटेशन एक्सिस, यानी जो हमारा प्लैनेट है यानी मरकरी प्लैनेट है वो अपने अक्ष पर कितने समय में परिक्रमा करता है। अब एक चक्कर लगाता है कितने समय में लगाता है, देखिए 58.6 दिन में, कितने 58.6 डे, क्या कह सकते हैं 58.6 दिन में एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर। कौन सा प्लैनेट, मरकरी। उसके बाद अगला देखते हैं रोटेशन, रोटेशन लिखा है यानी कि सूर्य की परिक्रमा, यहाँ कहेंगे रोटेशन ऑफ सन, जो सूर्य की परिक्रमा करता है मरकरी, वो कितने समय में एक चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है वो कितने समय में 88 डे यानी कि 88 दिनों में। सूर्य का एक चक्कर मरकरी कितने दिनों में लगाता है, 88 दिनों में, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सूर्य की सैटेलाइट कितनी है, तो सूर्य या सॉरी कहेंगे मरकरी की सैटेलाइट कितनी है, जो मरकरी हमारा प्लैनेट है उसका सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कितना है, तो कितना है 0, मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात आती है, आगे दूसरा हमारा कौन सा ग्रह है, वीनस। दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है, प्लैनेट है वीनस। वीनस यानी कि शुक्र, कौन सा ग्रह, शुक्र का। अब शुक्र का कलर अगर पूछा जाएगा तो लाइट येलो, ये क्या कहेंगे लाइट येलो यानी कि हल्का पीला। लाइट येलो का मतलब क्या होगा, हल्का पीला। उसके बाद देखेंगे उसकी क्या है, डिस्टेंस कितनी है, यानी सन से और वीनस की डिस्टेंस, यानी सूर्य से और शुक्र ग्रह की दूरी कितनी है, 10.8 करोड़ किलोमीटर। कितना बोलेंगे, 10.8 करोड़ किलोमीटर। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं डायमीटर यानी कि व्यास। अब बात करते हैं वीनस यानी शुक्र प्लैनेट का क्या होगा, डायमीटर यानी व्यास कितना है। यहाँ देखेंगे शुक्र की 12,104 किलोमीटर, व्यास की बात कर रहे हैं, कितना है 12,104 किलोमीटर। आगे आते हैं वो अपने अक्ष पे एक परिक्रमा मतलब एक चक्कर कितने समय में लगाता है अपने अक्ष पर, कौन, किसकी बात कर रहे हैं, वीनस की यानी शुक्र की। तो कितने दिनों में लगाता है, 243 दिन में, कितने 243 दिन में एक चक्कर पूरा करता है अपने अक्ष पर, कौन सा, वीनस प्लैनेट। अगला देखते हैं सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। वीनस जो है वो क्या करता है, सूर्य का यानी रोटेशन ऑफ सन, सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, 225 दिनों में। इसके सैटेलाइट कितने हैं यानी उपग्रह कितने हैं, 0, कोई भी उपग्रह नहीं है। अब पता चला क्या, मरकरी और वीनस यानी मरकरी और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है, तो मरकरी और किसका, वीनस का। ठीक है, अगला आता है थर्ड हमारा कौन सा, तीसरा ग्रह देखेंगे यहाँ से। तीसरा हमारा कौन सा, अर्थ है। तीसरा जो ग्रह है सौरमंडल का वो अर्थ है। देखिए दूरी के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस के हिसाब से। फिर तीसरा हमारा अर्थ है, इसका कलर क्या है, ब्लू ग्रीन, यानी कि क्या कहेंगे इसे, ब्लू ग्रीन का मतलब नीला हरा, क्या कहेंगे, नीला हरा, जिसका कलर क्या है, नीला हरा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, जो पृथ्वी और अर्थ के बीच की दूरी है कितनी है, लिखा है 14.96 करोड़ किलोमीटर, मतलब लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना बताया गया, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डायमीटर की, क्या जो पृथ्वी का व्यास है वो कितना है, अर्थ का व्यास, डायमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा, आगे जो है अपने अक्ष पर कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। जो हमारा अर्थ है वो हमारी पृथ्वी है, वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, देखिए 24 घंटे में। आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है अपने अक्ष पर अपने धुरी पर घूमती है एक चक्कर कितने समय में, 24 घंटे में, 24 आवर। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, रोटेशन ऑफ सन, देखेंगे 365.26 दिनों में। ठीक है, लगभग 365 दिन कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्या होगा कि जो हमारी पृथ्वी है यानी अर्थ, उसका क्या है, सैटेलाइट, यानी उसका उपग्रह कौन सा है, मात्र एक उपग्रह है, कौन सा, आपको पता होगा कि मात्र एक उपग्रह है, कौन सा, जिसे हम जानते हैं मून, यानी कि चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र एक ऐसा सैटेलाइट है, एक ही सैटेलाइट है, कौन सा, मून। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा हमारा गया मार्स, क्या आएगा, मार्स, या मार्स का मतलब क्या होगा, मंगल। मार्स का मतलब क्या होगा, मंगल। हिंदी में क्या कहेंगे, मार्स प्लैनेट को क्या कहेंगे, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन, यानी कि लाल भूरा, क्या कहेंगे, लाल भूरा। आगे देखते हैं, उसकी बात करेंगे उसकी डिस्टेंस कितनी है। क्या देखिए यहाँ पे मार्स और इसके सन के बीच डिस्टेंस, जो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है। अब देखिए वहाँ लिखा है 31.7 करोड़ किलोमीटर, लगभग मान सकते हैं 22 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आप देखते हैं इसके बाद आता है डायमीटर, यानी कि मंगल ग्रह का क्या है, व्यास कितना है, मंगल ग्रह का व्यास कितना है, तो कितना है 6,750
किलोमीटर, कितना 6750 किलोमीटर देखेंगे पृथ्वी से कम है। ठीक है, आगे आते हैं, क्या है रोटेशन एक्सिस, जो मंगल ग्रह है वो अपने अक्ष का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। देखिए कितने समय में पूरा करता है, 24 घंटे 37 मिनट, 24 आवर 37 मिनट। देखेंगे इसका लिखा है अपने अक्ष का चक्कर 24 आवर 37 मिनट। अब आगे देखते हैं कि वो क्या कहता है, रोटेशन ऑफ सन, यानी कि जो हमारा मंगल ग्रह मार्स प्लैनेट है वो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है। ठीक है, सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, देखेंगे 687 दिनों में। कितने, 687 दिनों में। आगे आते हैं, क्या कहेंगे, उसके कितने सैटेलाइट हैं, 2 सैटेलाइट है। क्या ग्रह है, कौन सा, पांचवा देखेंगे यहाँ पे जुपिटर। कौन सा होगा, पांचवा हमारा क्या होगा, जुपिटर। बात आ गई। जुपिटर की बात करेंगे, जुपिटर का यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति का कलर क्या होगा, लिखा हुआ है व्हाइट स्ट्रिप ऑफ पिंक कलर। इसका मतलब क्या होगा कि क्या होगा, गुलाबी कलर पे क्या है, सफेद पट्टी। इसके गुलाबी कलर क्या हो, पूरा गुलाबी कलर हो, उस पर सफेद पट्टी हो, ऐसा कलर किसका है, जुपिटर यानी बृहस्पति का है। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे आगे डिस्टेंस कितनी है, यानी सन से लेकर और जुपिटर के बीच की पूरी दूरी कितनी है। देखेंगे 77.8 करोड़ किलोमीटर, लगभग 78 करोड़ किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, लगभग नियर अबाउट कितना कह सकते हैं, 78 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। आगे आते हैं, देखेंगे डायमीटर की बात करेंगे। डायमीटर की बात करेंगे क्या होगा, तो कितना है इसमें देखिए 1,42,984 किलोमीटर, 1,42,984 किलोमीटर। यानी कि सबसे अधिक व्यास किसका है, इसी का है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक व्यास किसका है, जुपिटर का, यानी कि बृहस्पति प्लैनेट का। अब देखेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या, रोटेशन एक्सिस, यानी जो हमारा क्या है जुपिटर प्लैनेट है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। आगे देखेंगे कितने समय में पूरा करता है, 9 घंटे 55 मिनट। कितने, 9 घंटे 55 मिनट। अब इससे क्या पता चला है, देखिए ध्यान में, ये बहुत तेज सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ बताएंगे आगे, देखिएगा। फिर आगे आते हैं, ये सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है, जो हमारा जुपिटर है यानी बृहस्पति है वो कितना, सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है। देखिए 11.86 ईयर यानी वर्ष, लगभग 12 वर्ष में ये क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। लगभग कितना, 12 वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, 11.86 वर्ष को क्या कह सकते हैं, लगभग 12 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है। आगे देखेंगे इसके सैटेलाइट कितने हैं, मानी जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के उपग्रह कितने हैं, 69 यानी 69। सबसे अधिक उपग्रह यानी सबसे अधिक सैटेलाइट किसके हैं, जुपिटर के। आगे चलते हैं, अगला हमारा आता है सैटर्न यानी शनि। कौन सा आएगा, शनि आएगा। सैटर्न क्या क्या होगा, शनि। इसका देखेंगे गोल्डन येलो, क्या कहेंगे, गोल्डन येलो। इसका मतलब सुनहरा पीला, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सुनहरा पीला। आगे देखेंगे सैटर्न का कलर क्या होगा, सुनहरा पीला यानी गोल्डन येलो। अब देखेंगे इसकी बात क्या करते हैं, डिस्टेंस की। सन से लेकर और सैटर्न की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो कितनी है, यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना है, 77 इसका कितना 142.7 करोड़ किलोमीटर, लगभग 143 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। आगे देखेंगे वो इसका डायमीटर कितना है, यानी कि व्यास कितना है किसका, सैटर्न का यानी शनि ग्रह का कितना व्यास है, 1,20,536 किलोमीटर। कितना, 1,20,536 किलोमीटर। आगे देखेंगे वो क्या अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, जो हमारा शनि ग्रह है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय पूरा करता है, देखेंगे 10 घंटे 47 मिनट। कितने, 10 घंटे 47 मिनट। आगे आते हैं, कितना है रोटेशन ऑफ सन, यानी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, कौन सा, शनि ग्रह यानी सैटर्न प्लैनेट। इसकी बात करेंगे तो ये कितने समय में लगाता है, देखिएगा 29 क्या कहेंगे, 29.4 मतलब 29.46 ईयर, यानी कहने का मतलब लगभग 30 ईयर में। कितने, लगभग 30 ईयर में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, कौन सा, शनि ग्रह हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारे देखते हैं इसके कितने सैटेलाइट कितने हैं, जो हमारे सैटर्न प्लैनेट है यानी कि क्या कहेंगे शनि ग्रह, उसका उपग्रह कितना है 62 यानी कि 62, टोटल 62 उपग्रह है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या आएगा, यूरेनस। यूरेनस आएगा, यूरेनस को हिंदी में यही कहेंगे, इंग्लिश में यही कहेंगे, क्या आएगा, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू का मतलब क्या होता है, आसमानी। जो यूरेनस का कलर है वो क्या है, आसमानी कलर है। आगे देखते हैं इसका क्या है, आगे बात करेंगे क्या, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है यानी कि सन से लेकर और यूरेनस के बीच जो दूरी है वो कितनी है, ये समझ लीजिए 287 करोड़ किलोमीटर। कितना, 287 करोड़ किलोमीटर। आगे बात करते हैं इसका डायमीटर यानी व्यास कितना है, 51,108
51,118 किलोमीटर। देखिए किसका यूरेनस का जो कलर है यूरेनस का जो डायमीटर यानी व्यास है 51,118 किलोमीटर। आगे देखते हैं अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है यूरेनस, कितने समय में 17 घंटे 14 मिनट। कितने 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर ही एक चक्कर पूरा करता है। आगे देखते हैं क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है 84 ईयर में। कितने 84 ईयर में सूर्य का एक चक्कर यूरेनस जो है वो कितने समय में लगाता है 84 वर्ष में। ठीक है, आगे देखेंगे इसके क्या है सैटेलाइट कितने हैं, यूरेनस के सैटेलाइट कितने हैं तो 27 यानी कि 27 उपग्रह हैं, कुल 27 उपग्रह हैं। आगे देखते हैं लास्ट हमारा क्या बचा नेपच्यून। नेपच्यून का कलर कितना होगा डार्क ब्लू यानी कि गहरा नीला। क्या कहेंगे गहरा नीला, डार्क ब्लू को क्या कहेंगे गहरा नीला। और इसकी डिस्टेंस कितनी है सन से लेकर, और नेपच्यून की डिस्टेंस जो कितनी है वो कितनी है 449.7 करोड़ किलोमीटर, लगभग 450 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इतनी है। उसके बाद क्या कहेंगे उसका डायमीटर कितना है यानी व्यास कितना है किसका नेपच्यून का व्यास कितना है 49,528 किलोमीटर। क्या होगा 49,528 किलोमीटर। और ये अपने अक्ष पर परिक्रमा एक चक्कर कितने समय में लगाता है 16 घंटे में। कितने समय में 16 घंटे में। और ये एक चक्कर किसका सूर्य की परिक्रमा एक परिक्रमा यानी एक चक्कर सूर्य का कितने समय में लगाता है 164.8 वर्ष में, यानी कि लगभग 165 वर्ष में। ठीक है, लगभग 165 वर्ष में। और इसके सैटेलाइट कितने हैं यानी नेपच्यून के टोटल सैटेलाइट कितने हैं 14 यानी कि टोटल 14 उपग्रह हैं। ठीक है, यहाँ तक सबके उपग्रह डायमीटर और डिस्टेंस कलर ये सब चीजें चक्कर कितने समय में लगाता है ये सब सारी चीजें आपको पता चल चुकी। एक क्वेश्चन और बनता है देखिएगा कि डिस्टेंस यानी दूरी को अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस यानी अगर डिस्टेंस को लेते हैं तो सूर्य का ऐसे ग्रह कैसे कैसे बनते जाते हैं। तो आपको पता है कि सूर्य के क्या होगा पहला ग्रह क्या है डिस्टेंस में सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है मरकरी, उसके बाद कौन सा है वीनस, उसके बाद क्या दूरी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस यानी दूरी के आधार अनुसार क्या है दूरी की देखिए क्या कहेंगे, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स यानी मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी कि बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न यानी कि शनि, उसके बाद यूरेनस कहेंगे, उसके बाद नेपच्यून और लास्ट हमारा क्या था प्लूटो जो क्या हुआ 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया किसके IAU कमेटी द्वारा यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ समिति द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, तो अब टोटल 8 ग्रह हैं और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस कैसी दूरियां हैं ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि अगर पूछा जाता है कि सबसे दूर क्या कहे सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है सूर्य से तो कौन सा होगा हमारा नेपच्यून। सबसे क्या होगा कम दूरी पर सबसे निकट कौन सा ग्रह है तो क्या होगा मरकरी। और क्या होगा कि कहेंगे अगर सबसे निकट तीसरा ग्रह कौन सा है तो क्या कहेंगे अर्थ। सबसे निकट चौथा ग्रह कौन सा है क्या कहेंगे मार्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बन जाएंगे। तो ये तरीके से ये सब बनते हैं और सारे क्वेश्चन बनेंगे तो वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस यानी अगर पूछा जाए कि सूर्य से दूरी अगर ली जाए तो ग्रहों का क्रम कैसा है, सबसे नजदीक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इन ग्रहों को जानना है। ठीक है, हम बता चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लिखा है हम इसको लिख दिए क्या लिखा है MRVEMSJSUN। आप समझ नहीं पा रहे होंगे लेकिन देखिए एक बार समझने की कोशिश करिए। MR का मतलब होता है मरकरी, MR का मतलब क्या हुआ मरकरी, V का मतलब हुआ वीनस, E का मतलब हुआ अर्थ, MS का मतलब हुआ मार्स और J का मतलब हुआ जुपिटर और उसके बाद S का मतलब सैटर्न और उसके बाद क्या हुआ U का यूरेनस और N का नेपच्यून। ठीक है, इस तरीके से क्या है कर्म है। सबसे पहले कौन सा ग्रह है सूर्य के नजदीक कौन सा है मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरीके से दूरी के क्रम में पाए जाते हैं। मतलब ये क्या है बढ़ते हुए क्रम में। ये अगर इसकी बात करेंगे तो ये बढ़ते क्रम में, किस क्रम में बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं इसे बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये क्या है हमारा बढ़ते क्रम में है। ठीक है, ये सबसे कम है उससे ज्यादा फिर लास्ट में सबसे ज्यादा दूरी किसकी है नेपच्यून की और सबसे ज्यादा कम किसकी है मरकरी की सूर्य से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग से मतलब उसके आकार को अगर लिया जाएगा तो कैसे होगा तो इसको हम लिए हैं किसके घटते हुए क्रम में। किसमें घटते हुए क्रम में, यहाँ पे हम लिख देंगे घटते हुए क्रम में। क्या लिए हैं घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में
देखिएगा, समझिएगा क्या हुआ, सबसे बड़ा जो साइज अगर देखी जाएगी, आप यहीं से देख के बता सकते हैं सबसे बड़ी साइज किसकी है, जुपिटर की दिख रही है। आपको यहाँ से हम इसी तरीके से बनाए हैं कि आपको साइज समझ में आ जाएगी, लगभग कोशिश करेंगे तो साइज आपको सबसे बड़ी साइज किसकी दिख रही है, जुपिटर की। तो इस तरीके से घटते हुए क्रम में, और सबसे छोटी साइज किसकी है, मरकरी की। देख लिए इसी तरीके से क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज यानी आकार के तरीके से। तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, और उसके बाद मार्स और मरकरी। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू मास, और जो अकॉर्डिंग टू मास जो होगा उसी वही क्या होगा अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू मास और अकॉर्डिंग टू साइज दोनों एक ही जैसे होंगे। मतलब जिसका आकार बड़ा है उसका वजन भी, द्रव्यमान भी बड़ा होगा। मतलब जिसका आकार बड़ा उसका द्रव्यमान भी बड़ा होगा, ये तो आपको पता होगा। तो जो अकॉर्डिंग टू साइज होगा वही हमारा आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान के लिए अनुसार अगर देखेंगे या किसके आकार के अनुसार, तो दोनों एक ही आंसर रहेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसका मतलब समझ चुके हैं ना सब लेटर का। जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट कौन सा है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर देखा जाए, घनत्व के आधार पर देखा जाएगा तो क्या होगा। ये देखिए सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, अर्थ का यानी पृथ्वी का। पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व है, उसके बाद मरकरी, उसके बाद नेपच्यून, फिर मार्स, और उसके बाद वीनस, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। ठीक है, शुक्र। इस तरीके शनि। अब इस तरीके से बात करेंगे तो ये आपको पता चल चुका होगा कि सबसे पहले क्या, अर्थ यानी पृथ्वी, ये इसके बाद मरकरी, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद मार्स यानी मंगल, वीनस यानी शुक्र, जुपिटर यानी बृहस्पति, यूरेनस यानी यूरेनस, और उसके बाद सैटर्न यानी कि शनि। इस तरीके से हम डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर देखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं रिंग प्लैनेट किसे कहा जाता है। पूछा जाता है कि निम्न में से रिंग प्लैनेट कौन सा है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 3 दिया रहेगा, चौथा नहीं रहेगा, या 1 दिया रहेगा, 3 नहीं रहेगा। तो इस तरीके से JSU यानी कि देखिए आप यहाँ पे भी बना हुआ है सोलर सिस्टम हमारा। तो देखिए रिंग किसमें बनी है, यहाँ पे देखिए जुपिटर में रिंग बनी है, यहाँ पे देखिए सैटर्न में रिंग बनी है, और यूरेनस में रिंग बनी है, और किसी में रिंग बनी है नहीं बनी है। तो इन तीनों को क्या कहा जाता है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन तीनों को क्या कहा जाता है, रिंग प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों को क्या कहा जाएगा, रिंग प्लैनेट। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको रिंग बनी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारा अगला पॉइंट आएगा, आता है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। ठीक है, बाह्य ग्रह या आंतरिक ग्रह कह सकते हैं। ठीक है, दोनों होंगे। तो देखिए इनर प्लैनेट कौन कौन से हमारे, क्या कहेंगे इन्हें इनर प्लैनेट के बारे में समझ लीजिए कि ये है हमारा मरकरी, ये हमारा वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 कौन से हैं, इनर प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी कि मरकरी, शुक्र और पृथ्वी तथा मंगल। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह कौन सा होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये चारों कौन से हैं, बाह्य ग्रह हैं। बात क्लियर हो गई। अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है, देखिए लिखा होगा वीनस और यू। वी और यू का मतलब समझ लीजिए वीनस और यूरेनस। अब ये समझिए ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो क्या करते हैं, वो कहने का मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा किस तरीके से करते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि क्या कहेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा कैसी घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा में परिक्रमा करते हैं। कौन से, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, कौन से, वीनस और यूरेनस, यानी शुक्र और यूरेनस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या करते हैं, क्लॉकवाइज। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का समझ रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। और अदर जो 6 बचे, कितने हैं टोटल, 8, जो 6 बचे हैं, 6 प्लैनेट हमारे हैं, वो क्या करते हैं, ये समझिए, वो जो 6 प्लैनेट है हमारे, 6 प्लैनेट बचे, वो हमारे क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि क्लॉकवाइज कौन सी परिक्रमा करता है, कौन कौन, वीनस और यूरेनस, और बाकी जो 6 प्लैनेट बचे वो कौन से किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। ये इसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं ईस्ट टू क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, लिख सकते हैं। और अगर हम इसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे दोनों को, तो क्या लिखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। बात समझ में आ रही है कि घड़ी की सुई की दिशा कैसे चलती है, वेस्ट टू ईस्ट, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी क्या कहेंगे, ईस्ट टू वेस्ट।
समझ में आ गई। ये हो गया, ये क्वेश्चन आता है। 2 ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज और 6 ऐसे हैं जो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अगली बात करते हैं सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है और सबसे धीमे परिक्रमा कौन सा करता है। तो एक बात और समझ लीजिए, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, जेपिटर। यानी जेपिटर जो है वो क्या करता है, सूर्य का सबसे तेज परिक्रमा करता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है, तेज की बात कर रहे हैं। तो जेपिटर हमारा कौन सा, यानी बृहस्पति जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, सबसे तेज परिक्रमा करता है सूर्य की। और सबसे धीमे की बात करेंगे तो वीनस, जो यानी कि शुक्र। वीनस का मतलब शुक्र जो हमारा करता है सबसे धीमे सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, सबसे धीमा क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। बात समझ में आ गई। तेज और धीमे की बात है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे तेज स्पीड में और सबसे कम स्पीड में कौन परिक्रमा करता है सूर्य की। तो सबसे तेज परिक्रमा करता है जेपिटर यानी बृहस्पति, और सबसे कम स्पीड में यानी बहुत धीरे की परिक्रमा करता है कौन, वीनस यानी कि शुक्र। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन पूरा करता है और सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन पूरा करता है, ये समझिए। तो सबसे कम समय में सबसे नजदीक जो होगा वही पूरा करेगा। देखिए कौन पूरा कर रहा है, मरकरी। कितने दिनों में, 80 यानी 88 डे में। कितने, 88 दिनों में। कौन, मरकरी जो करता है वो सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, सबसे कम दिनों में। अगर कहेंगे तो सबसे कम क्या लिखेंगे, सबसे कम समय में मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सबसे अधिक समय, देखिए सबसे अधिक समय अगर बात करेंगे तो नेपच्यून की, ये कितने, नेपच्यून की बात करेंगे तो ये कितने दिन में लगाता है, 100 लगभग कितना, 165 ईयर। मतलब लगभग 165 ईयर का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 165 वर्ष सबसे अधिक समय में। ठीक है, क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा। इसका भी है, देखिए इसका भी सर्किल भी सबसे ज्यादा बन रहा है। तो ये जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा समय में क्या करेगा, सूर्य का एक चक्कर लगाएगा लगभग 165 वर्ष में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है, एक क्वेश्चन और आता है। देखिए सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, वीनस को। किसे कहा जाता है, गर्म। सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, वीनस को, यानी शुक्र को कहा जाता है। सबसे जो हमारा गर्म ग्रह है वो क्या है, वीनस है, यानी कि शुक्र है। अब देखेंगे इसको और इस नाम से जानते हैं, सौंदर्य की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस ग्रह को क्या कहा जाता है, सौंदर्य की देवी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सौंदर्य की देवी कहा जाता है। और इसे ही यानी वीनस को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी अर्थ की बहन। दोनों एक देखने में क्या है, एक जैसी ही दिखती हैं लगभग। तो इसलिए क्या कहा जाता है, अर्थ को क्या कहा है, अर्थ की बहन किसे कहा गया है, वीनस को। या वीनस की बहन क्या किसे कहा गया है, अर्थ को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। आगे देखिए, आपको एक पॉइंट यहाँ पे छूटा था सोलर सिस्टम में। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ पिंड दिख रहे हैं किसके, मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल के मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एक छोटे छोटे पिंड है, इसमें असंख्य है। तो ये क्या है, समझ लीजिए कि क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। इसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ये समझ लीजिए, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है। अब ये क्या होती है, समझ लीजिए कि मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं किसके, मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में। और ये क्या करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा इन ग्रहों के साथ करते रहते हैं। इन ग्रहों के साथ क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड ही कहा जाता है। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहले समझ लीजिए कि ये क्षुद्र ग्रह है, ये जो कुछ बना है। और ये होते क्या, असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आगे इन सब छोटे छोटे पिंडों के बारे में बताएंगे आपको डिटेल में। एक पार्ट और आएगा इसे सोलर सिस्टम से लेकर, उसमें क्या होगा, जो कुछ भी पिंड के बारे में, छोटे जिस प्रकार के भी पिंड पाए जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, तब ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तब भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ से मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सैकड़ों क्वेश्चन लगभग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी वीडियो देखिए
तो ध्यान रखिएगा कि आप क्या करेंगे कि आप रफ और पेन लेकर ही वीडियो को देखिए, ताकि आपको चीजें अगर लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं साथ में अगर पढ़ाई के मोड में अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्या करेंगे चीजों को लिखेंगे तो क्या होगा लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में क्या होंगी चीजें सेट हो जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट बार बार यही है कि जब भी वीडियो देखें यहाँ से कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। कोई एक दो क्लास नहीं होगी कि खत्म हो जाएगी क्वेश्चन करवा के, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप अपने बुक से करिए, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए वहां से करिए, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट सहित पूरा क्या होगा बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक होते हैं पूरे कंप्लीट ज्योग्राफी से सब कुछ यहाँ से अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। आप केवल मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ एकदम देता रहूंगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी क्लासें एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट और है कि क्या करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो को अपलोड किया जाए आप तक आसानी तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो अगर शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू क्लास।